नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अब यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को नोटिस भेजने के लिए रिटर्न की स्क्रूटनी करने के बाद जो नोटिस भेजने का तरीका है उसका प्रोसीजर यहाँ पे बदल रहा है। नए तरीके से फाइनेंशियल ईयर 19-20 ऑनवर्ड ये जीएसटी नोटिस भेजेंगे रिटर्न की स्क्रूटनी करने के बाद। चलिए समझेंगे क्या प्रोसीजर होगा नया और कैसे यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर नोटिस भेजेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू किया है जो कि इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है 2023 का, और ये 26 मई 23 को इशू किया गया है। और गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, इससे पहले एक इंस्ट्रक्शन इशू हुआ था रिटर्न की स्क्रूटनी के लिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 2022 का, जो कि 22 मार्च 2022 को इशू किया गया था कि कैसे यहाँ पे स्क्रूटनी की जाएगी रिटर्न का। इससे पहले एक और इंस्ट्रक्शन इशू हुआ था और ये फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 के लिए हुआ था, जब तक कि ऑनलाइन फैसिलिटी, ऑनलाइन स्क्रूटनी का मॉडल अवेलेबल ना हो जाए तब तक ये इंस्ट्रक्शन इशू किया था कि रिटर्न की स्क्रूटनी कैसे करनी होगी। अब इसी के रिगार्ड में डीजी सिस्टम ने एक फंक्शनलिटी डेवलप किया है रिटर्न की स्क्रूटनी का। ये ऑनलाइन वर्क फ्लो होगा, जो रिटर्न की स्क्रूटनी होगी वो ऑनलाइन इसका मॉडल है। इसके लिए एडवाइजरी भी इशू किया है, एडवाइजरी नंबर 22/2023 का, जो कि देख सकते हैं आप 16 मई 23 को इशू हुआ है टीजी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, और इसके साथ ही एक यूज़र मैनुअल भी प्रोवाइड किया है कि क्या वर्क फ्लो होगा इस फंक्शनलिटी का। और जीएसटी ने सेलेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ये मॉडल आपको अवेलेबल दिखेगा। और जो प्रॉपर ऑफिसर अपना डैशबोर्ड जो यूज़ करते हैं SGST एप्लीकेशन, उस डैशबोर्ड पे फाइनेंशियल ईयर 19-20 से उनको ये मॉडल अवेलेबल मिलेगा। इस फंक्शनलिटी के अंदर क्या होगा, कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है रिटर्न्स के अंदर उसको नोटिस किया जाएगा और प्रॉपर ऑफिसर फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 10 में रजिस्टर्ड पर्सन को वो नोटिस भेजेगा और रजिस्टर्ड पर्सन उस नोटिस का रिप्लाई असेसमेंट 11 में देगा। फिर उसके बाद इसका ऑर्डर असेसमेंट 12 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाएगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उस केस में शो कॉज नोटिस सेक्शन 73 और 74 के अंदर भी इशू कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर। अब दोस्तों, यहाँ पे जो पहले SOP इशू हुआ था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का, जो पहले इशू हुआ था इंस्ट्रक्शन नंबर 2/22 के अंदर, 22 मार्च 2022 के अंदर जो इशू हुआ था, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ये वाला मॉडल यूज़ करना होगा स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के लिए, जो नया है 19-20 ऑनवर्ड। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा कि किस पर्सन का स्क्रूटनी किया जाना है। स्क्रूटनी का मतलब हो जाता है, मैं आपको बता दूं, देखो स्क्रूटनी का मतलब हो गया रिटर्नों की जांच। जो भी आपने रिटर्न फाइल करी है, ऑफिसर आपके रिटर्नों की जांच करेंगे। ठीक है, और जांच करने के बाद आपको नोटिस भेजेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी कि कैसे सेलेक्ट किया जाएगा कि भाई किनका नोटिस होना है, किनकी स्क्रूटनी होनी है। तो उसके बारे में पैरा नंबर 3 में बोलते हैं, 3.1 के अंदर बोलते हैं कि जो रिटर्न की स्क्रूटनी होगा उसका सिलेक्शन डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। वो भी वेरियस रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे होगा। DGARM सेलेक्ट करेगी उस रजिस्टर्ड पर्सन के GST नंबर को कि किसका स्क्रूटनी होना है, और उसकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज करने के बाद जो रिस्क पैरामीटर है उसके बेस पे DGARM उन GSTN को जिनका स्क्रूटनी होना है वो अवेलेबल करेगी प्रॉपर ऑफिसर के डैशबोर्ड पे। सेंट्रल टैक्स के प्रॉपर ऑफिसर है, उनके SGST एप्लीकेशन में उन टैक्स पेयर का स्क्रूटनी की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे प्रॉपर ऑफिसर जैसे ही अपना डैशबोर्ड खोलेगा, DGARM क्या करेगी, रजिस्टर्ड पर्सन को सेलेक्ट करेगी कि हाँ इनका स्क्रूटनी होना है रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे, और उसकी लिस्ट GST ऑफिसर के पोर्टल पे आ जाएगा जब GST ऑफिसर अपना SGST एप्लीकेशन लॉगिन करेगा कि हाँ भाई इन पर्सन का स्क्रूटनी होना है। दोस्तों 3.2 में बोलती है गवर्नमेंट कि जो रिस्क पैरामीटर की डिटेल है
जहाँ पे DGARM ने सेलेक्ट किया है इन पर्सन का स्क्रूटनी होनी है, तो वो कौन से रिस्क के बेसिस पे किया है, क्या डिस्क्रिपेंसी है अमाउंट के अंदर, टैक्स में क्या डिस्क्रिपेंसी है, उसका डिटेल भी जो है रिस्क पैरामीटर की डिटेल वो भी प्रॉपर ऑफिसर के डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा। अब स्क्रूटनी की शेड्यूल के बारे में बात करें कि स्क्रूटनी का शेड्यूल क्या होगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है 4.1 के अंदर कि जैसे ही एक बार सेलेक्ट हो जाएगा कि हाँ इन पर्सन का स्क्रूटनी होना है, वो फाइनल होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर के स्क्रूटनी डैशबोर्ड पे वो GST नंबर देखेंगे कि जिनका जिनका स्क्रूटनी होना है। प्रॉपर ऑफिसर डिविजनल असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के बेसिस पे उनकी स्क्रूटनी के शेड्यूल को फाइनल करेंगे, जो फॉर्मेट एनेक्सर ए में दिया हुआ है। एनेक्सर ए किसका, जो पहले इंस्ट्रक्शन इशू हुआ था, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 2022 का, जो 22 मार्च 2022 को इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है, उसके अंदर जो एनेक्सर दिया हुआ है कि इस शेड्यूल में, इस फॉर्मेट के अंदर आपको शेड्यूल डिसाइड करना है। कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के बेसिस पे स्क्रूटनी के शेड्यूल को फाइनलाइज किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रिंसिपल कमिश्नर है या कमिश्नर ऑफ कंसर्न कमिश्नरेट है, उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर जो है वो 1 महीने में मिनिमम उनको 4 GST नंबर की स्क्रूटनी करनी होगी। ठीक है, मतलब 4 GST नंबर की स्क्रूटनी पर मंथ उनको करनी ही करनी है। 4 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों प्रोसेस क्या होगा स्क्रूटनी करने का प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तो दोस्तों जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है इनको, ठीक है, और जब ये स्क्रूटनाइज करेंगे रिटर्न को, तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल करी है उसके बेसिस पे, और जो डाटा अवेलेबल है, ठीक है, DGARM के पास, GSTN के पास और ई-वे बिल पोर्टल पे, इन सोर्सेज से डाटा जो अवेलेबल होगा और जो रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल करी है उस सोर्सेज को यूज़ करके इनको रिटर्न की स्क्रूटनी करनी होगी। पैरामीटर बताया 3.2 के अंदर, जो ऊपर बताया कि हाँ इस पैरामीटर के बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटनी करेंगे। इसके साथ ही साथ पैरामीटर जो प्रॉपर ऑफिसर है उनको लगता है कि हाँ इन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को या इन सोर्सेज को कंसीडर करना चाहिए, तो वो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के लिए कंसीडर कर सकते हैं। या प्रॉपर ऑफिसर को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे पहले उनको असेसमेंट 10 में नोटिस भेजना पड़ेगा। मान लो रजिस्टर्ड पर्सन से जो डिस्क्रिपेंसी है, जो स्क्रूटनी कर रहे हैं उससे रिलेटेड और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को GST असेसमेंट 10 में नोटिस भेजना पड़ेगा डिस्क्रिपेंसी के लिए। ठीक है, नोटिस भेजने से पहले कोई और डॉक्यूमेंट वो नहीं मंगा सकते। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा, पहले प्रॉपर ऑफिसर GST असेसमेंट 10 में नोटिस भेजेंगे जो भी डिस्क्रिपेंसी होगी उसके बेसिस पे, और जब नोटिस भेजेंगे तो उनको ये भी कंसीडर करना होगा कि क्या टैक्स पेयर ने जो मिसमैच है उसका पेमेंट तो नहीं करी है DRC 03 में। अगर पेमेंट करिए तो उसको भी वो चेक करेंगे। उसके बाद उनको यहाँ पे फॉर्म GST असेसमेंट 10 में नोटिस भेजना होगा। नोटिस भेजने के बाद जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो चाहे तो जो डिस्क्रिपेंसी है उसका टैक्स पे कर दे, या फिर उसका रिप्लाई एक्सप्लेनेशन जो है GST असेसमेंट 11 में उसको देना होगा। फिर उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर इसका ऑर्डर असेसमेंट 12 में इशू कर सकता है। अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उस केस में 73 और 74 के अंदर वो प्रोसीडिंग भी शुरू कर सकता है। इसके लिए आप सर्कुलर नंबर 31/5/2018 का दे सकते हैं, जो कि 9 फरवरी 2018 को आया था 73 और 74 की प्रोसीडिंग के लिए। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को टाइमली स्क्रूटनी करनी होगी। ठीक है, प्रोसेस या इवेंट बता दिया और टाइमली यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बता दी कि कैसे कैसे वर्किंग करनी होगी। जो कम्युनिकेशन होगा GST नंबर सेलेक्ट किया जाएगा DGRM के द्वारा कि इनका होना है, वो टाइम टू टाइम सेलेक्ट करेंगे कि हाँ इन 10 लोगों का स्क्रूटनी होना है, वो भेज देंगे GST ऑफिसर के डैशबोर्ड पे। ठीक है, फिर वो स्क्रूटनी के शेड्यूल को फाइनलाइज करेंगे। स्क्रूटनी का शेड्यूल जो होगा वो कंसर्न असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा अप्रूवल के बेसिस पे स्क्रूटनी के शेड्यूल को फाइनलाइज किया जाएगा। विदिन 7 वर्किंग डेज के अंदर करना होगा, जब DGRM प्रॉपर ऑफिसर के डैशबोर्ड पे, स्क्रूटनी डैशबोर्ड पे स्क्रूटनी की लिस्ट भेजेगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट 10 में यहाँ पे इशू करेंगे नोटिस। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, और ये कब करना होगा, विदिन द मंथ करना होगा। जो भी शेड्यूल बनाया है उन्होंने उस मंथ के
अंदर ही करना होगा। मान लो इस मंथ के अंदर 4 लोगों का शेड्यूल है, 10 लोगों का शेड्यूल है, तो उसी महीने में उनको करना होगा। फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाई दे सकता है असेसमेंट 11 में, और जब उनको असेसमेंट 10 इशू होगा, असेसमेंट 10 इशू होने के बाद विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज़ के अंदर यहाँ पे प्रॉपर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिप्लाई देगा। फिर उसके बाद इनको असेसमेंट 12 में ऑर्डर इशू करना होगा, और ये भी 30 डेज़ के अंदर होगा। जब उनको असेसमेंट 11 में रिप्लाई रिसीव हो जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर को यहाँ पे 30 डेज़ के अंदर ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। 30 डेज़ के अंदर करना होगा, विद इन द 30 डेज़ है। ऑफिसर को लगता है कि नहीं 73 74 के अंदर इंटीमेशन होना है, सेटिस्फाइड नहीं होते या रिप्लाई रिसीव नहीं होता, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाई देता ही नहीं है, तो 73 74 के अंदर प्रोसीडिंग जो होना है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज़ के अंदर होगा। असेसमेंट 10 नोटिस भेजने के बाद 30 डेज़ का टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके 15 दिन बाद इनको यहाँ पे इंटीमेशन देना होगा 73 74 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर रिप्लाई रिसीव हो जाता है असेसमेंट 11 में और प्रॉपर ऑफिसर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनको 73 या 74 के लिए नोटिस इशू किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। ये 30 डेज़ के अंदर करना होगा। जब रिप्लाई होता है, जब रिप्लाई रिसीव होता है 30 डेज़ के अंदर उनको करना होगा। जब 7011 इशू हुआ, मतलब रिप्लाई जब रिसीव हुआ, उसके 45 डेज़ के अंदर जो असेसमेंट 10 इशू हुआ था, रिप्लाई रिसीव होने के 30 डेज़ के अंदर और असेसमेंट 10 इशू होने के 45 डेज़ के अंदर यहाँ पे वो ऑडिट के लिए सेक्शन 65, 66 और 67 के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों कि कैसे यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर अब जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी करेंगे और आपको नोटिस भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।